बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास के सब डोमेन 5 की एक्सरसाइज 1.14 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट वगैरह फाइंड करना है। यहाँ पर एसपी का मतलब है सेल प्राइस, यानी वो प्राइस जिसमें किसी चीज को बेचा जा रहा है, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस जिसमें हमने कोई चीज खरीदी है या बनाई है। कॉस्ट प्राइस का मतलब दो तरह से होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें किसी चीज को बनाया जाता है, इन जितनी अमाउंट यूज हो उसको बनाने में, वो भी कॉस्ट प्राइस होती है। या फिर वो प्राइस जिसमें कोई चीज खरीदी जा रही है, उसे भी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और दूसरी होती है सेल प्राइस। सेल प्राइस मीन्स उसमें वो प्राइस है जिसमें हम चीज को बेच रहे हैं, जितने की भी चीज बेच रहे हैं। अब अगर कोई चीज थोड़े पैसों में खरीदी हो और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कोई चीज ज्यादा पैसों में खरीद लें और थोड़े पैसों में बेचें तो वो लॉस होता है। तो इन क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में हमें प्रॉफिट और लॉस या डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करना होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है CP इज इक्वल टू 450 रुपीज एंड SP इज इक्वल टू 560 रुपीज। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। और प्रॉफिट कैसे आएगा कि हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको ज्यादा प्राइस में बेचा हुआ है। हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमें वो डिफरेंस जो है पता चल जाता है, जितना हमने उसे प्राइस को बढ़ा के उसे बेचा हुआ है, और वही उसका प्रॉफिट होगा। तो SP माइनस CP, SP है 560 और CP है 450। इन दोनों को माइनस करते हैं तो 110 रुपीज, 110 रुपये जो है वो इसका प्रॉफिट। सेकेंड पार्ट, CP इज इक्वल टू 1230 रुपीज एंड SP इज इक्वल टू 1180 रुपीज। हमें यहाँ पर लॉस फाइंड करना है, क्योंकि अब ये प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है। इन जितने में खुद चीज ले रहे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, तो ये लॉस होगा, नुकसान होगा। तो लॉस कैसे आएगा? CP माइनस SP, यानी इन दोनों का डिफरेंस, जिसमें ये ज्यादा है तो CP पहले और SP बाद में आ जाएगा। और इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो ये 50 रुपीज का यहाँ पे लॉस। थर्ड पार्ट, MP। अब MP बोलते हैं मार्केट प्राइस को या मार्क प्राइस को। इसके लिए दो वर्ड होते हैं, या तो हम इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस या हम इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों वही मतलब होते हैं कि जो मार्केट में चीज की प्राइस मौजूद है वो, और मार्क प्राइस का मतलब होता है जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है। अगर कोई शॉपकीपर उस वैल्यू से, उस प्राइस से कम करके चीज को बेचता है तो हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट है। यानी मार्केट में कुछ प्राइस चल रही है या चीज के ऊपर कोई प्राइस लिखी है और सेल करते हुए हम उसे कम कर देते हैं, तो वो डिस्काउंट होगा। तो पहले डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू P माइनस SP। मार्केट प्राइस और सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट है। ये मार्केट प्राइस है 4550 और ये सेल प्राइस है 3950। इन्हें माइनस करते हैं तो 600 रुपीज जो है ये इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर रुपीज 1250। अ बेकरी है जहाँ पे 1 kg स्वीट्स जो हैं वो 1250 रुपए में बेची जा रही है। 1 kg स्वीट्स कॉस्ट 1100 टू ऑनर। अब जो मालिक है, दुकानदार है या बेकरी का मालिक है, उसे उस स्वीट्स को बनाने में, 1 kg बनाने में 1100 रुपये लग रहे हैं, और वो सेल कर रहा है 1250 रुपये की। हमें बताना है डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, कि क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसे लॉस हो। और दूसरा फिर हमें ये भी बताना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस उसे हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा है, यानी उसके अपने जो रुपीज लग रहे हैं वो 1100 लग रहे हैं, और जब वो बेच रहा है तो 1250 में बेच रहा है, तो ये उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे। आप इसे लिखेंगे SP इज इक्वल टू 1250 रुपीज एंड CP इज इक्वल टू 1100 रुपीज। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि एज SP इज ग्रेटर देन CP, यानी सेल प्राइस ज्यादा है CP से, तो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट आएगा SP माइनस CP से। SP 1250 है और CP 1100 है। जब इन्हें माइनस करते हैं तो 150 रुपए जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, माजिद बॉट अ बुक फॉर रुपीज 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर रुपीज 2200। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कहते हैं कि माजिद जब बुक स्टोर पे जाके बुक खरीदता है तो वो उसे 2500 रुपये में मिलती है, जबकि बुक स्टोर वाले ने खुद उस बुक को 2200 रुपये में खरीदा हुआ है। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? तो हमने बताना है कि जो वो दुकानदार है उसने प्रॉफिट लिया है या उसे नुकसान हो रहा है।
दुकानदार उसे 2200 में खरीद रहा है और जब बेचता है तो 2500 में बेचता है, यानी वो उसकी प्राइस को बढ़ा रहा है। तो अगर वो प्राइस को बढ़ा रहा है तो वो उसे प्रॉफिट ही होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेल प्राइस, यानी जैसे हमने पहले बात की थी कि वो प्राइस जिसमें कोई चीज़ खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, ये खरीदने वाली प्राइस है। बुक स्टोर वाला जो है खुद इतने रुपए में खरीद रहा है, तो हम लिखेंगे कि CP इज इक्वल टू 2200 और बुक स्टोर वाला इसे बेचता है माजिद को 2500 में, तो ये सेल प्राइस होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 2500 रुपीज। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज SP इज मोर देन CP, यानी सेल प्राइस ज़्यादा है CP से, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो वो आएगा 2500 माइनस 2200 और ये 300 रुपीज़, तो ये 300 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज ₹7,000. Adnan bought 2 bicycles and sold them for ₹13,000. Calculate the amount of profit or loss. अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि अदनान ने एक साइकिल 7,000 में खरीदी है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक साइकिल की प्राइस 7,000। अदनान ने 2 खरीदी और उसके बाद उन्हें 13,000 यानी 13,000 में बेच दिया। अब एक की प्राइस 7,000 है और वो 2 खरीद के उन्हें 13,000 में बेच रहा। हमने बताना है कि वो कितना प्रॉफिट या लॉस उसे हो रहा है। अब इस चीज़ को तो हम भी समझ सकते हैं कि 7,000 अगर एक की प्राइस है तो 2 की प्राइस तो 14,000 हो जाएगी। 2 बार 7,000 करेंगे, 14,000 में वो खरीदता है और जब बेचता है तो वो 13 में बेचता है, तो ये 1,000 कम कर रहा है। अब जब वो 1,000 कम करेगा तो उसे लॉस हो रहा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इज 7,000 और जब हम 2 बाइसिकल करेंगे तो वो तो बन जाएगी 14,000 और ये है भी कॉस्ट प्राइस क्योंकि इसमें वो खरीद रहा है। सेल प्राइस है 13,000। अब चूंकि CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। 14,000 माइनस 13,000 तो 1,000 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हमजा bought a sack of rice for ₹12,000. Find selling price if he got a profit of 4%. हमजा जो है वो चावलों की बोरी 12,000 में खुद खरीद रहा है। अब वो जब उसे बेचता है तो 4% प्रॉफिट ले ले। तो हमें ये बताना है कि कितने रुपए में उसे बेचेगा। यानी हमें अब ये तो बताया है कि खुद हमजा ने उसे कितने में खरीदा है और ये भी बता दिया कि कितने % वो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने रुपए में वो बेचता है। हमें खुद बताना होगा कि वो कितने रुपए में उसे बेचता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बताई हुई है। हम इस परसेंटेज से इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे CP ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़, यानी हमें ये तो पता है कि कॉस्ट प्राइस है 12,000। हमें प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला होगा 4% ऑफ 12,000, यानी इसी अमाउंट का 4% वो अर्न कर रहा है, ज़्यादा प्राइस का। ज़्यादा करेगा तो फिर ही प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे कि 4% ऑफ 12,000 कितने रुपये बनते हैं, तो ये 4 और परसेंटेज की जगह पे नीचे हम 100 लिख लेते हैं। 4/100 मल्टीप्लाई बाय 12000। अब ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से खत्म हो जाते हैं और 4 और 120 बच जाते हैं। ये जीरो ऐसे ही लिख लेंगे और 12 को 4 से करते हैं तो 48 आता है, यानी 480 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट हमें पता है वो 480 है, SP हमने फाइंड करना है और CP का भी हमें पहले से ही पता है, तो हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है CP, ये इस तरफ आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट 480 है और CP 12,000 है और इन दोनों को जब प्लस कर तो जो सेल प्राइस है वो 12,480 रुपीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 6, आतिफ परचेज्ड अ सोफा सेट फॉर ₹48,000. फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही बियर्स अ लॉस ऑफ 10%. ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, बस इसमें लॉस हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था। हमें कॉस्ट प्राइस बताई हुई है कि आतिफ ने 48,000 में सोफ़ा सेट खरीदा हुआ है। अब हमने सेलिंग प्राइस बताना है जबकि उसे 10% लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़, लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ 48,000। अब 10 के साथ परसेंट की वजह से नीचे 100 लगाएंगे, इससे 20 से खत्म हो जाते हैं और ये 10 और 480 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,800 रुपीज़ आ जाते हैं, यानी इतना उसे लॉस हो रहा है। फिर लॉस का फार्मूला लिख लें, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP और जब वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। तो ये लॉस जो है ये इस तरफ आएगा और इधर आके माइनस होगा, SP यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी CP तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये लॉस इधर आके माइनस
और SP जो कि पहले यहाँ पे माइनस है वो इस तरफ आके प्लस। तो CP में से लॉस को माइनस कर देना। CP थी हमारे पास 48,000 रुपीज़ और लॉस आ रहा है 4,800 रुपीज़ और इन्हें माइनस करते हैं तो 43,200 रुपीज़ में वो इसे सेल करेंगे। खुद उसने सोफा सेट 48,000 में खरीदा हुआ है और जब बेच रहा है तो वो 43,200 रुपये में बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000। एक शॉपकीपर ने 7,000 में एक एक्वेरियम खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000 और उसे 10,000 में बेच दिया। अब हमें उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बताना। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना होता है और फिर हम उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। पहले लिखेंगे CP = 7,000 एंड SP = 10,000 और प्रॉफिट आएगा जब SP माइनस CP करेंगे और 10,000 से 7,000 माइनस करें तो 3,000 प्रॉफिट। और फिर ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट = प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह से हमारे पास लॉस परसेंट का भी फार्मूला होता है। लॉस परसेंट में भी ऊपर आएगा लॉस, नीचे CP और इधर आ जाता है 100। और इसी तरह का बिल्कुल ये है प्रॉफिट परसेंट का, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट ऊपर आएगा जो कि हमारे पास 3,000 आया हुआ था और कॉस्ट प्राइस इसकी 7,000, मल्टीप्लाई हम कर देंगे उसको इस 100 से तो हमें इसकी परसेंटेज मिल जाती है। अब ये तीनों ज़ीरो इन तीनों से ख़त्म हो जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 300/7 और फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 42.86% आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समर बॉट ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 एंड स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹60,000। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी पहले उसने एक ओल्ड बाइक जो है वो 35,000 में खरीदी और फिर 15,000 उसकी रिपेयरिंग पे लगाया और जब बेचा तो उसे 60,000 में बेच दिया। अब हमने बताना कि उसने कितनी प्रॉफिट परसेंट अर्न की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइंग प्राइस, यानी वो प्राइस जिसमें उसने खरीदा वो 35,000 थी और फिर जो उसके ऊपर रिपेयरिंग पे लगाए वो 15,000 रुपीज़ है। तो जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो इन दोनों को मिला के बनेगी, यानी ये दोनों चीज़ें ही खर्च हो रही हैं, ये भी खर्च हो रहा है, ये भी खर्च हो रहा है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस बनेगी। कॉस्ट प्राइस में इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 50,000 बन जाता है, यानी 50,000 टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस होगी और सेलिंग प्राइस जो है वो 60,000 है, 60,000 में उसे बेच रहे हैं। प्रॉफिट = SP माइनस CP, तो ये 60,000 माइनस 50,000 से 10,000 रुपीज़ इसका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट जो है वो फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है हमारे पास 10,000, कॉस्ट प्राइस है 50,000 और 100 से हमें उसे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये हम इसके जीरोस जो हैं इनके कट कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास ये बचता है ये यहाँ पे 100 और नीचे 5 आता है। तो 5 1 टाइम, 5 20 टाइम 100 होता है, तो 20% उसने प्रॉफिट किया है। सलमान बॉट सोफा सेट फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। सलमान ने 25,000 में सोफा सेट खरीदा और 20,000 में उसे बेच दिया। हमें उसकी लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी। कॉस्ट प्राइस = 25,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस होगी 20,000 रुपीज़। पहले हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस = CP माइनस SP और उससे हमें 5,000 आंसर मिलेगा और फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंटेज = लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस है 5,000 रुपीज़ और जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस वो 25,000 है। ये तीनों जीरो इन तीनों से खत्म होंगे। 5 1 टाइम, 5 5 टाइम 25 और यहाँ पे हमारे पास 100/5 बच रहा है। फिर 5 1 टाइम, 5 20 टाइम, तो 20% उसे लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज ₹12,000 इन मार्केट। मार्केट में साइकिल की प्राइस जो है वो 12,000 है। अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000, जबकि 13,000 पे ऑनलाइन खरीदी गई है। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो लॉस जो है परसेंटेज में हमने फाइंड करना। पहले हम लिखते हैं कि CP इन मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो 12,000 है और ऑनलाइन प्राइस जो है वो 13,000 है। लॉस हमें कब मिलेगा? जब हम ये 13 में से 12 माइनस कर लेते हैं। 13,000 माइनस 1200 करेंगे तो 1,000 रुपीज़ इसका लॉस होगा। उसके बाद फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंटेज = लॉस डिवाइडेड बाय मार्केट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस है 1,000 और मार्केट CP जो है वो 12,000 है और हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे फिर हम इन तीनों से खत्म करते हैं तो हमें मिलता है 100 और डिवाइड होगा 12 से। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8.33% इसमें लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज 7,000। यानी अब यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
तो जो चीज़ के ऊपर लिखी हुई प्राइस है यानी मार्क प्राइस है वो तो 7,690 रुपये है, जबकि उसे बेचते हुए 7,000 ही सिर्फ लिए जा रहे हैं। हमें बताना है कि डिस्काउंट कितना है इस पर। हम लिखेंगे MP इज इक्वल टू 7,690 और SP जो है वो 7,000 है, और फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इसका डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है, जो कि 690 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। रमेसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस रुपीज़ 370, फाइंड इट सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 15%। तो यहाँ पर फिर से उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जबकि हमें परसेंटेज बताई हुई है। तो पहले हम इसके अंदर प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सेलिंग प्राइस उसकी फाइंड कर लेंगे। तो MP इज इक्वल टू 370 रुपीज़, जबकि प्रॉफिट हमें मिलेगा जब हम इसी को 15% फाइंड करेंगे। 15% ऑफ 370, परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगाएंगे और फिर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमें 5550 मिल जाता है, और नीचे 100 पहले से लिखा हुआ है, और इन्हें डिवाइड करते हैं तो 55.5 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस MP। यहाँ से MP इस तरफ आएगा और इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो प्रॉफिट प्लस MP, तो ये यहाँ पे आ गया प्रॉफिट प्लस MP और SP, यानी फार्मूला बन जाएगा हमारे पास प्रॉफिट प्लस MP इज इक्वल टू SP, जिसे मैंने रीअरेंज किया, SP को इधर लिख लिया और इन दोनों को इस तरफ लिख लिया, और फिर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट हमें मिल रहा है 55 रुपीज़, जबकि MP था इसकी 370, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 425.5 रुपीज़ उसकी सेल प्राइस होगी। क्वेश्चन नंबर 13, मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर रुपीज़ 3,200 रुपीज़, इफ द लॉस इज 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, वैसे ही है, हमें परसेंटेज बताई है, हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस इज 3,200 एंड लॉस इज 8% ऑफ 3,200। परसेंटेज की जगह 100 लगाएंगे, ये दोनों से इन दोनों से खत्म हो जाएंगे, और 8 और 32 को मल्टीप्लाई करें तो 256 रुपीज़, यानी ये इसके अंदर लॉस हो। और फिर लॉस का फार्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, और उसके बाद SP माइनस है यहाँ पर, ये इस तरफ आके प्लस होगा और लॉस इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। CP की वैल्यू और लॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो 2,944 रुपीज़ यहाँ पर इसकी सेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस रुपीज़ 39,000। यहाँ पर मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है, MP जो है वो हमें फाइंड करना है, जबकि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो पहले ही दी हुई है और साथ में डिस्काउंट की परसेंटेज भी हमें बताई। हमारे पास जो मार्क प्राइस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अगर हम डिस्काउंट दे रहे होंगे तो डिस्काउंट के टाइम पे मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस उससे कम होती। हमें अब सेलिंग प्राइस बताई हुई है और मार्क प्राइस हमने फाइंड करना है। अगर हम इसे लेट कर लें कि मार्क प्राइस जो है वो है कितनी, फुल प्राइस यानी 100% है, और सेल करते हुए चूंकि हम उसे कम कर रहे हैं तो वो कुछ थोड़ी होगी 100 से। अब वो कितनी थोड़ी होगी, तो वो इतनी थोड़ी होगी क्योंकि हमने उसमें डिस्काउंट इतना दिया हुआ है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 13%, तो हम जब 100 में से 13 निकालेंगे तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो आएगी हमारे पास 87%, यानी हम उसको 100 से कम करके 13 तो 87% में बेच रहे हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे 87% ऑफ मार्केट प्राइस इज 39,000 रुपीज़, यानी हम जानते हैं कि इतने का तो हम उसे बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है इसकी, तो वो कितनी है, 87 है। 100 तो नहीं है, 100 हमने फाइंड करना है, हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। हमें सेलिंग प्राइस का पता है वो 87% होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 87% ऑफ MP इज इक्वल टू 39,000, और फिर हम इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, यानी ये 87 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1% ऑफ MP जो है वो ये आएगा, और फिर हमें 100 करना है, तो हम दोनों साइड पे से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में मेथड समझाया था, यूनिटरी मेथड। इसमें हम पहले 1% करते हैं और फिर दोनों साइड पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे 100 फाइंड करना है, तो हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 100 आएगा और इधर भी 100 आएगा। फिर इस सारे को सॉल्व करें, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 87 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 44,828 रुपीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 15, ईमान परचेजेस अ हीटर फॉर रुपीज़ 4,600 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज़ 4,500।
She buys an oven for rupees 14,500 and sells it for rupees 14,000. On which item does Iman bear less loss? अब ईमान ने दो चीजें खरीदी हैं, पहले हीटर खरीदा और फिर उसे बेचा, फिर उसके बाद ओवन खरीदा और फिर उसे बेचा। हमने बताना है कि किस पे थोड़ा लॉस जो है वो उसे हो रहा है। वैसे तो उसे दोनों पे लॉस हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि दोनों लॉस कम किस पे हो रहे हैं। तो पहले हम एक आइटम को ले लेंगे, पहले हम हीटर के लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम उसे ओवन के लिए सॉल्व करेंगे और जब दोनों के आंसर्स आएंगे तो उन्हें कंपेयर कर लेंगे। हीटर के लिए देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस होगी 4600 और सेल प्राइस होगी 4500। लॉस आएगा इन दोनों को माइनस करने से, तो इस आइटम पे जो लॉस है वो है 100। फिर हम उसकी परसेंटेज फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास जो ये सिंपल वैल्यूज आती हैं इन्हें कंपेयर करके हम सही आंसर नहीं दे सकते। सही आंसर आता है जब हम परसेंटेजेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमें लॉस 100 हो रहा है और इसकी परसेंटेज पहले फाइंड करना होगी। फिर जब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो वो आएगी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस और सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है 100 और सीपी इसकी थी 4600 और 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये दोनों जीरो इन दोनों से जाते हैं तो हमें ये 2.17 यहाँ पे परसेंटेज में मिल रहा है। फिर ओवन की बारी आएगी। ओवन की कॉस्ट प्राइस 14,500 है और सेल प्राइस 14,000 है। और फिर हम इसको जब माइनस करते हैं तो हमें इसका लॉस जो है उसका पता चलता है। इसमें हमें लॉस जो है वो 500 रुपीज़ हो रहा है। और फिर इसकी परसेंटेज के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज लगाते हैं तो ये 3.45% इस पे लॉस हो रहा है, जो कि पहले वाले से तो ज्यादा ही है, क्योंकि पहले वाले पे हमें लॉस हो रहा था 2.17, अभी हमें हो रहा है 3.45, तो ये ज्यादा लॉस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईमान बियर्स लेस लॉस ऑन हीटर, यानी हीटर के ऊपर से कम लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, the mark price of a computer table is rupees 6,700. It is sold at a discount of 12%. Find selling price. तो हमें परसेंटेज दी है और हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगी। मार्केट प्राइस ऑफ टेबल जो है वो 6,700 है और डिस्काउंट के लिए फिर 12% ऑफ 6,700 फाइंड कर लेंगे। 12 के बाद ये परसेंटेज है 100 आएगा उसकी जगह पे, और फिर इस सारे को जब सॉल्व करते हैं यानी ये दोनों जीरो इन दोनों से खत्म होते हैं तो 12 और 67 से 804 रुपीज मिल जाता है। और फिर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। डिस्काउंट कितना बन रहा है 804। मार्केट प्राइस भी हमें पता है, सेल प्राइस हमने फाइंड करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि 804 को यहाँ पे ला के माइनस करेंगे और SP को यहाँ पे ला के प्लस करेंगे और इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये इसकी सेल प्राइस बनती है जो कि 5,896 रुपीज होगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।